नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप बैनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर बड़ा धमाका हो गया भाई। भारतीय खाद्य विभाग एफसीआई 2024 में बम्पर भर्तियों का पिटारा खुल गया है। टोटल 33,566 वैकेंसियों पर जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई है। 33,000 थोड़ी नहीं है भाई, ठीक है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में बताएंगे, क्या कब डेट आएगी, क्या एज है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या इसमें एज के लिए छूट मिलेगी। जिन बच्चों की एज हो चुकी है तैयारी करते करते, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लास्ट तक देखते रहना। बहुत ज्यादा एज में डिफरेंस दिया है, 5 नहीं 10 साल तक का एक्सपीरियंस, 10 साल तक की छूट, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे जो नए बच्चे हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद करते हैं हमारा जो आज का नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो एफसीआई की है भाई, ये भारतीय खाद्य विभाग में सभी बच्चों को पता भी है। एफसीआई इसका जो पेपर लेता है एसएससी के अंडर में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एसएससी के अकॉर्डिंग ही इसका सिलेबस आएगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं भाई कैटेगरी नंबर दिया है इन्होंने 1 2 3 4, यानी जो ग्रेड है 4 ग्रेड में आपकी नौकरी लिख रही है 1 2 3 4 A B C D, ठीक है जी। टोटल पोस्ट है 33,566, जिसकी कैटेगरी केवल कैटेगरी है 2 और 3 इनमें निकली है भाई, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी इनकी गवर्नमेंट जॉब के अंदर रहेगी, कोई प्राइवेट नहीं है, कोई लिमिटेड नहीं है, कोई एचकेएन के थ्रू नहीं है, ठीक है जी। एप्लीकेशन मोड होगा ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन डेट दिसंबर में बोल रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट तक आपका रजिस्ट्रेशन डेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। और कब तक रहेगा? जनवरी तक आपका रहेगा ये, इसके बाद इसकी डेट क्लोज कर दी जाएगी, ठीक है जी। टेस्ट का जो प्रोसेस रहेगा आपका ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू बेस रहेगा, ठीक है। सैलरी जहां तक है बहुत हाई है, 71,000 से स्टार्टिंग है भाई, 71,000, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 71,000। और ऑल इंडिया का कहीं का भी बच्चा हो इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई कंडीशन नहीं इसके अंदर, ठीक है। जॉब लोकेशन है अक्रॉस इंडिया। टोटल ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो इनकी वेबसाइट है fci.government.in, ठीक है जी। चलिए इसके बाद देख लेते हैं जो एग्जाम की डेट है, अभी बता था दिसंबर 2024 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई। और जनवरी 2025 तक आपके फॉर्म कंप्लीट करवा लिए जाएंगे और उसके बाद आपकी एग्जाम डेट जो भी है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज देख लेते हैं भाई। जो कैटेगरी नंबर 2 है उसमें आपकी 6,221 पोस्ट है और कैटेगरी नंबर जो 3 है उसके अंदर आपकी 27,345 पोस्ट हैं, ठीक है। ये जैसे मैनेजर वाइज हो गई, ये बाकी डिपार्टमेंट के अंदर आ गई। टोटल इतनी पोस्ट इसकी रहेंगी। किस किस डिपार्टमेंट में है वो भी हम बता देंगे, क्या पोस्ट है, किस पद पे है, उसके बारे में भी अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है सबसे मेन पॉइंट क्या है कि एज क्या है इसके अंदर। एज जो मैनेजर पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए 18 साल से 28 साल तक का बच्चा अप्लाई कर सकता है भाई, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैनेजर हिंदी दिया है, ये कोई पोस्ट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड चेक करना पड़ेगा क्या है ये। उसके लिए आपको 18 से 35 साल तक का इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक। इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में बात कर लेंगे। बहुत अच्छा दिया है उन्होंने, ठीक है। जो बच्चे पिछले 10-12 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते उनकी एज निकलती जा रही है, जैसे हरियाणा में सीटी के चक्कर में काफी बच्चे ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। मैंने पहले भी कहा था आप तैयारी करते रहो, लेकिन कहां करो, आप एसएससी की तैयारी करो। एसएससी की तैयारी करोगे तो एचएससी तो आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा चक्कर में मत रहा करो। तो जो ओबीसी के लिए है उसके लिए 3 साल है भाई, SC ST के लिए है 5 साल का दिया हुआ है। डिपार्टमेंटल एफसीआई एम्प्लॉय है
अप टू 50 साल तक का। अगर कोई पहले ही एफसीआई में नौकरी कर रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है मैनेजर पद के लिए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 साल का है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल का है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल का है। तो बहुत अच्छा, काफी ज्यादा एज का इन्होंने डिफरेंस कर दिया है अदर वैकेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, 5 साल ही बहुत होते हैं। 5 साल का अगर मिल जाए ना तो इतने में तो बच्चा घुमा देगा इसको। ठीक है, चलिए इसके बारे में नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इन्होंने दिया हुआ है। तो ये था भाई। अब इसके बारे में हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इस पे मैंने नहीं लगाया। तो पोस्ट ऐसी इसकी जी, मैनेजर जनरल की पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट है, मैनेजर अकाउंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक है, सिविल है। तो मतलब कि बहुत अच्छी पोस्ट मैनेजर लेवल की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, 10th +2 ग्रेजुएशन लेवल की सभी हैं। ग्रेजुएशन में आपके 60% कम से कम होने चाहिए भाई। हर एक पोस्ट है जो ग्रेजुएशन लेवल है। ठीक है, कुछ पोस्ट है जिसमें यूनिवर्सिटी भी बताई गई है कि यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो, एआईसीटी से भी अप्रूव्ड हो होनी चाहिए। यानी कि यूजीसी से तो पहले मांगते भी, अब एआईसीटीई ये भी काफी चर्चा में है। इसमें भी ज्यादा नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि इससे भी अप्रूव आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा और सुनहरा मौका आपको मिला है तैयारी करने का। ठीक है, क्योंकि जो सैलरी भी है आपकी 70,000 प्लस तो सैलरी ही मिल गई ना। ठीक है, स्टार्टिंग में जिस दिन आप ज्वाइनिंग करोगे 70,000 सैलरी तो आपको उसी टाइम मिल गई। तो सारे साथी एक बार पहले चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपने जल्दी जल्दी मिलता रहे। ठीक है जी, उसके बाद है जो वही इसमें जो मोड था, ठीक है, जो मैनेजर जनरल है, मैनेजर जनरल के लिए था, उसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा जी। ठीक है, इंटरव्यू होगा और आपकी ट्रेनिंग होगी। ये प्रोसेस रहेगा आपका। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू, ट्रेनिंग, इस बेस पर आपको जॉब मिलेगी। तो अच्छे से तैयारी करना। ठीक है जी, इंटरव्यू में बहुत बच्चे मार खा जाएंगे तो इंटरव्यू की खासकर तैयारी कर लेना। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो जो इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा नहीं है। जो बच्चे कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। इसमें इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा। ठीक है जी, इंग्लिश, रीजनिंग होगी, मैथ हो गया। सभी 25-25 नंबर के हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बेनिफिट यहां भी होता है कि कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होंगे और 100 ही अंक में इसको बांटा जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग में भी काफी बच्चे मार खा जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहीं नेगेटिव के चक्कर में हमारा दूसरा क्वेश्चन ना गलत हो जाए, क्योंकि 3 के बाद एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक गलत हो जाता है उसमें। ठीक है, अगर आपने 3 नंबर गलत कर दिए हैं तो चौथा नंबर अपना आप कट जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चों, अपनी तैयारी पर जोर लगा दो। बहुत अच्छा मौका है, दिसंबर तक आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर किसी बच्चों को नोटिफिकेशन चाहिए है तो ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर देना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। या जो फेयर के नाम से हमारा टेलीग्राम है, जो फेयर के नाम से टेलीग्राम है, इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आने वाली सभी वैकेंसी के बारे में आपको पता चलता रहे। तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अभी आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।